इतने मर्द इतने बड़े बड़े जलसों में बोलते, इतने बड़े बड़े झूठ, इनको पकड़ूंगी मैं असम्बली के अंदर। ये लोग नारे लगा रहे हैं, गाड़ियों को आग लगा रहे हैं, तंबू जल रहे हैं, ये बनाती हैं आप। देखिए एहसासात की बात है तो कि जी पुलिस में से करप्शन कैसे खत्म हो सकता है, तो मैंने उनको कहा यूनिफॉर्म में से जेबें निकलवा दें। मैं यहाँ ला रहा था आपको कि एक पॉलिटिशियन से बात करते करते इसमें से औरत कब आएगी बात। आ गई शुक्र मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक। हम कामयाब हो गए आप में से एक खातून बाहर निकालने में कि जिसने कहा कि ये मर्दों की वजह। अब ये यहीं पे पता चलता है औरतों का। और आप जिस तरह बोलती है मैंने देखा है असेंबली में, यकीन करें उसमें थोड़ा सा एक वो औरत भी होती है कि यार ये इतने मर्द ये इतने बड़े बड़े जलसों में बोलते, इतने बड़े बड़े झूठ, इनको पकड़ूंगी मैं असेंबली के अंदर। ये भी आपका दिमाग होता। मैं अच्छा मैंने आपको बड़े गौर गौर से देखा, आपको पता है, और सारे सेशन देखता हूं मैं। अच्छा। और आपके टॉक शो जिसमें भी आप आई मैंने बड़े गौर से देखे, क्योंकि मैं हर उस आदमी को पसंद करता हूं जिसके अंदर बोलने की सलाहियत है। अच्छा मैं आज सोच रही थी कि आज क्या चीज डिफरेंट है, थोड़ी चीजें डिफरेंट है आज के शो में। मेन चीज जो आज डिफरेंट है वो मेरे हाथ में ना कागज है, ना पेपर है, ना कलम है, ना कुछ, ना कोई नोट्स हैं, क्योंकि मैं नोट्स और थद्दे के बगैर तो कहीं जाती नहीं हूँ, क्योंकि फैक्ट्स एंड फिगर्स मेरे हाथ में होते हैं। तो मैंने कहा आज थोड़ा होपफुली आपके साथ ऐसी गुफ्तगू होगी कि नोट्स की शायद कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमारे पास, तो इस तरह का कोई काम नोट्स है तो नहीं। आपने रखे हैं सारे? नहीं नोट्स नहीं है, ये नोट्स नहीं है, ये कागज है, नोट नहीं है। ये बताइए आपका शौक पेंटिंग का भी, मैंने जो आपकी मालूमात है उसमें पेंटिंग्स करती हैं जी। किस किस्म की पेंटिंग्स करती अब हैं? आपको ये भी बात सही नहीं लगी क्योंकि मोस्टली शुरू तो मैंने लैंडस्केप से किया था, लेकिन वो भी जाके पॉलिटिकल पेंटिंग्स हो गई हैं क्योंकि उसमें पथराव हो रहा है पेंटिंग में। क्या लोग नारे लगा रहे हैं, गाड़ियों को आग लगा रहे हैं, तंबू जल रहे हैं, ये बनाती हैं आप। देखिए एहसासात की बात है तो उस वक्त जो भी एहसास आपको आ रहा है तो वो फिर पेंटिंग्स में आ ही जाता है। और अच्छा अगर पॉलिटिक्स में आप बनाती हैं, मतलब पॉलिटिकल माइंड हो जाता है आपका उस वक्त जब आप पेंटिंग बना रही होती हैं, और कोई इंसिडेंट कोई चीज आपके जहन में आती है, कोई इंस्पिरेशन जहाँ से आपको हो रही है? और कुछ लैंडस्केप्स भी होते हैं, ऐसी बात नहीं, कुछ प्रिटी लैंडस्केप्स होते हैं जो जहाँ भी आप ट्रैवल कर रहे हैं। मैंने एक्चुअली वो एक वो लिया हुआ है, एक ड्राइंग जो है पैड लिया हुआ है और एक स्पेशल उसकी पेन्स ली हुई है, तो वो मेरे बैग में होता है मोस्टली, और उसमें मैं जहाँ भी जा रही होती हूँ, कहीं भी कोई मुझे अच्छी लगी कोई चीज़ तो मैंने उठा के जल्दी से स्केच करके ना रख लिया। हाँ मतलब रख लिया और फिर उसको फ्रेम करके नॉर्मली दोस्तों को ही दे दिया कभी जाते वक्त ट्रैफिक में सिपाही को रिश्वत लेते हुए पेंटिंग कर दिया आपने? स्केच किया आपने कभी? किया नहीं? मिस किया आपने। वही तो मंजर है कैच करने वाला, उसके लिए आप कैमरा रखें, क्योंकि वो इतनी जल्दी पैसे रखते हैं। मुझे अभी किसी ने पूछा था कि जी पुलिस में से करप्शन कैसे खत्म हो सकता है, तो मैंने उनको कहा यूनिफॉर्म में से जेबें निकलवा दें। तो अगर वो निकल जाए तो मामला ठीक हो जाएगा। अच्छा पहली मर्तबा जब आपने आप मुझे एक बात बताइए, आप आंख में काजल इस्तेमाल करती हैं, सुरमा वगैरह? कभी कभी करती हैं। मैं हर एक से ये बात पूछता हूँ कि खवातीन जब काजल लगाती हैं तो मुंह क्यों खुल जाता है? हाँ ये क्या मैं हर ज़हीन औरत से ये सवाल किया है मैंने, इसकी क्या वजह है? ये क्या कनेक्शन है आंख और काजल का और मुंह का, क्या कनेक्शन? आई थिंक जब आंखें आपसे बड़ा हटा हुआ सवाल है, मैं माजरत चाहता हूँ। नहीं क्योंकि मेकअप का वैसे कोई खास मुझे ऐसा नहीं, सुरमा और मैं तो लगाती हूँ। सुरमा कभी कभी लगता है, कभी कभी तो मुंह खुलता होगा ना? कभी मुंह खुलता है। बोल चले पहला दफा सुरमा जब लगाया तो आपको पता चला कि ये काजल सुरमा है, इससे आंख में एक एक्सप्रेशन आता है जी। वो कितनी उम्र होगी आपकी जब आपने लगाया होगा? 16 17 साल, 15 साल, 16 साल, यही एज होगी मेरा ख्याल। कुछ यही एज, इस तरह की एज में लिपस्टिक वगैरह अम्मी की चुरा के लड़कियां शुरू हो जाती, ये वो काम होता है शुरू का। अच्छा पहला जिंदगी का जो हसीन लम्हा है वो क्या आप समझती हैं? पहला लम्हा दुनिया का आपको लगाओ कि इससे हसीन लम्हा नहीं हो सकता मेरी लाइफ में, वो क्या है? वो कौन सा लम्हा है? I think when I had my baby, my son, I think वो सबसे truly
it was beautiful. There's nothing like it, you know, just वो having हर a- माँ के लिए होता है ना। पहला हीरो कौन सा अच्छा लगा आपको? I think Pakistan needs real heroes. नहीं वो तो ठीक It है, does. वो मैं तो फिल्मी हीरोइन की बात कर रहा हूँ। मैं तो आपसे सवाल करके भी आप उसको सियासत में किसी ना किसी तरह ले जाती हैं। मैं सोच रही हूँ ना, आप थोड़ा हेल्प करें ना फिल्मी भाई हीरो में, मुझे नहीं समझ बता दूं, में आ सुल्तान राय। मैं आपको नाम लेता हूँ चलें, ऐसे आप, ऐसे। अच्छा ये करते हैं, आप नाम ले, मैं हाँ या ना में जवाब अच्छा दूं। चले ठीक है। सुल्तान राय। नहीं इसका तो मतलब है पता नहीं। या मतलब नॉट रियली, ये तो वो हो गया जो सवाल जियो पे होता है, हाँ ना या पता नहीं। नहीं इसका तो नहीं है ना। अच्छा, इसका हाँ, मतलब नहीं, नहीं। या हाँ या ना, नहीं, या आर या ओके। पार, क्लियर कट होनी चाहिए और चीज़ें। क्लियर कट हाँ, बात होनी बिल्कुल। चाहिए भाई, बिल्कुल क्लियर कट होगी। राय साहब आपको पसंद नहीं? मोहम्मद अली? हाँ वैसे वो एक पुराने बचपन के हैं, मतलब वो आप उसमें इनफैक्ट जब से आप पैदा हुए हैं तो आपने यही नाम सुना है, एक पहला नाम तो यही है, सपोज सही मोहम्मद आपने- अली, हाँ, ये नाम तो सुने। नदीम, हाँ ये नाम सुने आप? वहीद मुराद। हाँ ये भी नाम सुने। नाम सुने, ये को पुराने मरे हुए बादशाह हैं ये लोग। देखिए आप सच्ची बात सुनना चाह रहे हैं अरे ना? मैं सच्ची तो मैं सुन- आपको सच्ची बात बता रही हूँ, मेरे लिए ये नाम नाम ही थे, सुने- और ये कोई ऐसा हीरो के मेरे लिए ना बचपन में ना अभी एक्टर्स से मुझे, मैं अभी आपने कोई खास, मैं आई एम सॉरी काफी मैंने बोरिंग सी बात कर ली, लेकिन सच्ची बात की, नहीं, सॉरी। सच्ची बात है। इस तरह एक्टर से पूछेंगे तो वो पॉलिटिशियन के बारे में कहेंगे यार हाँ भाई, कोई sorry, और boring बात करो है, यार, हाँ। ये क्या बात कर रहे हो। ये बड़ी सिंपल, ये तो अपने अपने फील्ड का वो अच्छा होता आप है। कंटिन्यू कीजिए ना, आपने सिर्फ 3 नाम लिए। हाँ अच्छा और हाँ, नाम लूं? बताएं ना, शायद कोई सही लग अच्छा, जाए उसके निकल आए बाद। निकल हाँ, आए। अच्छा नदीम हो गया, वहीद मुराद हो गया, मोहम्मद अली हो गया, चले आगे हाँ, चलते आगे हैं। चलें। रंगीला, That's interesting. आपने क्योंकि अभी कहा था कि आपको कॉमेडी पसंद हाँ, है। that's interesting. ये that's interesting interesting. है। चले शुक्र है Yeah, कोई तो कोई आपको देने दे। interesting. अच्छा शाहरुख खान, अब आप ये ना पूछ लेना कौन है। नहीं, please. ये ना, Not really. जानती है ना आप उनको? जी बिल्कुल, कौन नहीं जानता उनको। अच्छा, जी। तो क्या आप देखी उनकी कोई फिल्म? आई थिंक काफी पहले देखी होगी। देवदास? नहीं वो कुछ होता है या कुछ ऐसी कोई, कुछ हाँ होता कुछ है। यूं थी कोई फिल्म। ये जो कुछ होता है ना, ये हर रोमांटिक लड़की ने देखी है। मुझे याद है वो पहली दफा मैंने फर्स्ट टाइम काऊ देखी थी, बहुत बड़ी, और उसका जो ब्लड जो पूरे आगे पीछे जो है सारा स्पिल हुआ था। हाँ। तो मुझे कभी उससे कोई डर वर नहीं होता था, चाकू ब्लड ये वो, इससे मुझे कभी, तो मुझे याद है कि अब ये थोड़ा ग्रोस किस्म की सिचुएशन, पर आप पूछ रहे हैं तो मैं सही आपको बता रही हूँ। बिल्कुल सही तो बताया। वो जो है लीफ, वो एक्चुअली जम गया था, मुझे याद है छोटे से हम थे, तो मैंने लीफ उठाया और मैं उसके साथ ना थोड़ी कार्विंग पेंटिंग उसके साथ, तो मुझे काफी डांट पीटी थी कि भाई ये क्या हो रहा है, ये ब्लड है सामने और इसको उठाओ यहाँ से, वहाँ कार्विंग और पेंटिंग हो रही थी उस ब्लड के साथ। मतलब वो आपने उससे होली खेलना तो आप शुरू मुझे कर किस किस्म, नहीं होली तो हमने नहीं खेली थी, लेकिन आप किस किस किस्म की चीजें अब आप मुझे याद दिला रहे हैं। अब देख मैं याद दे के मैं बताऊं, लेकिन वो बहुत एक्साइटिंग मोमेंट होता है, और वो कहते हैं ना कि वो बच्चों को, मैं तो शुरू से अपने बेटे को कि भाई ये कुर्बानी की जो होती है ना, एक ट्रेडिशन है हमारा। इसको आप क्या कहेंगे? ये जो 15 लाख का बकरा, 20 लाख की It's not गाय on. और सजा हुआ, फिर हाँ, उसका it's फोटो not सेशन, on. ये It's चीज को आप terrible. क्या कहेंगे? It's decadence and it's wrong and it's, मतलब इस तरह के मुल्क में इस तरह की चीजें नहीं होनी, नहीं होनी चाहिए। और किसी इस्लामी मुल्क में भी मुल्क। नहीं होनी चाहिए। ये इस्लामी नहीं है ये चीजें, मतलब एक इस्लाम बकरा तो एक इसकी बकरा है और एक गाय है, और फ्रैंकली आप एक इंसान है तो आपने जाना तो उसी तरीके से है ना, सही। और उसने भी उसी तरीके से जाना है, उसने भी ज़बाई होना है, और आपने भी मट्टी में सारों ने उसी तरह से जाना जाना है, है। एक ही उसमें। तो दिस इज वेरी डिस्टेस्टफुल। इस पे यकीन है आपका कि हमने सबने मट्टी में ही जाना है, मट्टी में जाना, और हम सब मट्टी में जाएंगे, और मट्टी में जाने से पहले हमें इस मट्टी का भी एक कर्ज चुकाना है, जिस मट्टी से हमने जन्म लिया है और जिस ज़मीन पे हम रह रहे हैं। लेकिन ये कर्ज हम चुकाएंगे, लेकिन अगर हमने यहाँ ब्रेक नहीं लिया तो हम कर्जदार हो जाएंगे। लेते हैं छोटा सा ब्रेक एंड विल राइट बैक। आप गुफ्तगू करते हैं मारवी मेहमान।